महराज मलिक का वो ट्वीट, जिस ट्वीट ने हंगामा खड़ा किया, जिस ट्वीट के जरिए से जम्मू कश्मीर की एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू के ऊपर महराज मलिक ने ये कहा कि सकीना इत्तू 12th पास मिनिस्टर है और 12th पास मिनिस्टर क्या फैसला ले सकता है। और हमने उसके बाद महराज मलिक से भी बातचीत की। बातचीत करने के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि सकीना इत्तू कोई खुदा की टांग नहीं है। हमने यह भी देखा कि इस ट्वीट के बाद सियासी गलियारों में भी शोर देखने को मिला। अलग अलग सियासी दलों ने इसके ऊपर टिप्पणी भी की, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम जिला डोडा के नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से बात इस मामले के ऊपर करें। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवा नेता रफी चौधरी जी हैं। इनसे बातचीत में करूंगा और इनसे जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जमीनी हालात ये जानते हैं और किस कदर के हालात इस वक्त जिला डोडा और चिनाब खिते में बने हुए हैं, ये जानना चाहूंगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर की एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू के ऊपर एक ट्वीट महराज मलिक का किया। उन्होंने कहा कि 12th पास मिनिस्टर क्या फैसला ले सकते। देखो, बड़ा ही हैरानकिन और एक तशवीशनाक ट्वीट एमएलए डोडा ईस्ट की तरफ से किया गया है। एमएलए जो डोडा ईस्ट है उसको चाहिए अगर ट्वीट से पहले कम से कम उस मिनिस्टर की एक बार क्वालिफिकेशन चेक करें, उसके बाद से ट्वीट करें। मैं आपको बताते चलूं कि 91 में सकीना इत्तू मैडम साहिबा ने 12th बहुत अच्छी परसेंटेज के साथ पास किया है। उसके बाद वो MBBS के ट्रेनिंग पे चले गए थे और 94 में उनके जो फादर साहब थे वली मोहम्मद इत्तू साहब, उस टाइम के वो स्पीकर थे हमारी असेंबली के, और उनकी डेथ हो गई थी। और फारूक साहब ने उनको कॉल की, उसके बाद वो वापस आ गए और वो पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए। यानी कहने का मतलब कि सकीना इत्तू मैडम साहिबा प्रोफेशन से एक MBBS डॉक्टर की अंडर ट्रेनिंग में थी। अगर उन्होंने उस वक्त में अगर वो हालात नहीं बने होते तो इस वक्त मैडम सकीना इत्तू साहिबा जम्मू कश्मीर की एक काबिल तरीन डॉक्टरों में उनका नाम था। लेकिन चलो, जो पार्टी की डायरेक्शन थी, फारूक साहब ने उनको बुलाया और उन्होंने आके फिर पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया। 96 में उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया है दमाल हाजीपुरा से, और 96 से लेके टिल 2024 तक उन्होंने अपनी सीट आज तक नहीं हारी है। आप पूरा उसका डाटा चेक करो। 2008 से 2014 तक सकीना इत्तू मैडम साहिबा सोशल वेलफेयर की मिनिस्टर रही हैं और 2012 में बेस्ट लेडी और बेस्ट MLA के अवार्ड से उनको असेंबली में नवाजा गया था। और उसके बाद से उनका रिकॉर्ड 2008 से 2014 तक का आप चेक करो, बहुत ही टॉप मिनिस्टरों में उनका नाम शामिल होता है। और अगर आज हम प्रेजेंट की बात करें, इस वक्त बहुत ही काबिल महकमे, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करो, आप हेल्थ डिपार्टमेंट की करो, क्योंकि जम्मू कश्मीर की ये जो दो महकमे हैं ये जम्मू कश्मीर के बैकबोन माने जाते हैं। ये दोनों महकमे इस वक्त वो मैडम चला रही है और कितनी साफ शफी से चला रही है, कितने साफ तरीके से चला रही है, कितना उन्होंने इस डिपार्टमेंट में कितना स्मूथली काम कर रही है और कितने अच्छे से चला रही है। जम्मू कश्मीर की आवाम उसको सराह रही है। मैं एक चीज आपको बताते चलूं कि 5 अगस्त 2019 को जब 370 यहाँ से हटाया गया, जम्मू कश्मीर स्टेट को यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया, उसके बाद 2020-21 में LG गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस निकाला गया कि जो कश्मीर का बच्चा है उसका जो तालीमी सेशन है वो अप्रैल और मार्च में उनके एग्जाम होंगे। जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आई और मैडम साहिबा ने सबसे पहले ही उस डिसीजन को रोल बैक किया और वही जो पुराना सेशन था एग्जामिनेशन का अक्टूबर वाला, वो दोबारा से रोल बैक किया। उसका रीजन ये था कि मैक्सिमम कश्मीर के जो बच्चे थे वहाँ पे बर्फबारी जब हो जाती थी, बर्फबारी में कुछ बच्चे, कुछ पेरेंट्स वहीं पे रहते थे और कुछ जम्मू के लिए मूव कर देते थे। जब वो जम्मू में मूव करते थे, आते थे, क्योंकि बर्फबारी होती थी, जम्मू को बेहतर समझते थे, कुछ कश्मीर में थे,
वो जो 5 महीने थे वो उनके वेस्ट में जाते। रफी साहब, इस तरह का एक ट्वीट करना, और मुझे ये भी लगता है कि ये तो जातियात पे जाना और उसके बाद पर्सनल किसी मिनिस्टर के खिलाफ इस तरह की बात करना, अगर आपको मिनिस्टर के बारे में पता होगा उसके बाद अगर आप बोलेंगे तो वो एक अलग बात है। मैंने जब महराज साहब से बात की, उन्होंने कहा कि मुझे पता करने की जरूरत नहीं है, मिनिस्टर क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसने पढ़ाई की कितनी की है, मुझे पता करने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। डोडा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को इस किस्म का एमएलए मिला है जो बिना सोचे, बिना किसी से पूछे और सीधे ट्वीट कर देता है। इससे नुकसान क्या हो रहा है कि डोडा ईस्ट के साथ साथ पूरी डिस्ट्रिक्ट डोडा की जो आवाम है, हमारा एजुकेशन सेक्टर है, हमारा हेल्थ सेक्टर है, कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं वो एक बदनामी की दिशा की तरफ जा रहे हैं। कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं जो एमएलए का जो तरीका है बातचीत करने का, उससे हमारे लोगों को बड़ा जबरदस्त नुकसान हो रहा कि है। महराज मलिक के चुनने के बाद इस इलाके में नुकसान है। नहीं, नुकसान ही नुकसान है। तो अच्छा क्या हो रहा है मुझे बताओ। कौन महराज मलिक तो गरीब की बात करता है, जहां भी बात करता है गरीब की बात करता है। गरीब की बात हम भी कर रहे हैं, सारी दुनिया कर रही है, मगर गरीब को इंसाफ क्या मिला, आप उस चीज की बात करो ना। तो सरकार से समर्थन तभी लिया जब सरकार काम नहीं कर रही। यहाँ इनकलाब के नारे लगे इनकलाब के नारे। आप लोग ही जाके गांव गांव में देख रहे हैं, नौजवान कह रहे हैं हमने एक हफ्ते नहाया ही नहीं है, हमें पानी नहीं है। एक शादी उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में होती है, एक शादी में 40,000 रुपये पानी पे लगता है उनको, ढुलान खचरों पे पानी को ढुलान करके, और शादी में पहुंचता है दरिया से। क्या यही गरीब आवाम को इंसाफ है? हमारे जितने भी गरीब लोग हैं, आपको भी पता, हमें भी पता, ज्यादा पीछे पीछे हैं पहाड़ी इलाकों में। पहाड़ी इलाकों के लोग जो हैं वो उनकी ज्यादा खस्ता हालात है। आवाम को, जो गरीब आवाम थी जिसको ये नारा लेके निकले थे, लेकिन वो तो सवाल आपके ऊपर भी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त सरकार आप लोगों की। नहीं तो हम किस चीज से पीछे हट रहे हैं? आप हमें पूछो। अगर महराज मलिक से काम नहीं हो रहा है तो आप लोग फ्रंट लाइन हम तो कर रहे हैं जो हम तक है, हम कर रहे हैं। लेकिन फर्स्ट जो है, लोगों ने तो एमएलए को मैंडेट दिया हुआ है, पहला नंबर तो उसका है कि वो आवाम को कितना इंसाफ दिला रहा है। जो नारा लेके वो डोडा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में उतरा, आज वो नारा तो खत्म है। कहाँ है वो नारा? आज तो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, सड़कों के लिए तरस रहे हैं, छोटे मोटे कामों के लिए तरस रहे हैं। आज तो एमएलए गायब है ना। मैंने आपको ये चीज पहले भी कही है कि फेसबुक पे आने से, ट्वीट करने से कोई भी मसले हल नहीं है। महराज मलिक सोशल मीडिया के एमएलए। आप खुद देख लो, जो ट्वीट करता है वो सोशल मीडिया से ही करता है। आज जो उसने ट्वीट किया उससे ज्यादा हमें नुकसान है, हमारी आवाम को नुकसान किस तरह से? नुकसान इस तरह से, एक हमारी क्वालिफाइड एक मैडम साहिबा, सकीना इतू साहिबा, जिनके इस वक्त बहुत अच्छे अच्छे महकमा हैं, दर्जनों लोगों के काम जो हैं हमने भी उनके टेबल पे रखे हुए हैं। अब उसके माइंड में तो ये चीज रहेगी कि देखो किस एरिया से ये आते हैं, तो उसका नुकसान तो आवाम को भी होगा ना। इंसान को ट्वीट करने से रवि साहब, अवाम का क्या कसूर है इसमें? अवाम ने एक मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली को चुना था, उनने सामने लाया था। अवाम की उतनी ही उम्मीद आप लोगों पे है, उतनी ही उम्मीद महराज। आवाम की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि जिन्होंने इस किस्म का एक ट्वीट करने वाला और फेसबुक वाला एमएलए चुना। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की आप बात करो, हम लोग रात दिन आवाम के लिए खड़े हैं। इन्होंने कुछ नहीं करना है, हमने लोगों के काम करने हैं और हम काम कर रहे 9 हैं। महीने में तो जमीन पे कुछ दिख नहीं रहा। नहीं, क्यों नहीं दिख रहा? आप वुमेन्स की बात करो, फ्री ट्रांसपोर्ट की बात करो, आप एएवाई के जुमरे में जो लोग आ रहे हैं जिनको राशन, बिजली, पानी फ्री में मिल रहा है, उसके बाद आप 370 की बात करो, वो बिल पास किया। मैरिज असिस्टेंस की बात करो, जो 50,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से पहले दिया जाता था वीकर सेक्शन में, आप उसको बढ़ा के 75,000 रुपये किया गया है। अभी तो हमें 8 ही महीने हुए ना। क्या अवाम ने मैंडेट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है वो 8 महीने के लिए दिया हुआ है? हमारे पास 5 साल पड़े हुए हैं। 5 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो इलेक्शन के दौरान में जो वादे अवाम के बीच में किए थे, जो हमारे 25 वादे और 12 गारंटी थी, वो 5 साल के अंदर पूरा मुकम्मल करेगी। हमें अपनी सरकार पे पूरी ये यकीनदानी है। महराज साहब का ये भी कहना है कि 9 महीने हो चुके हैं जम्मू कश्मीर की सरकार को बने हुए। इन 9 महीनों में सरकार कुछ नहीं कर रही है, हमें करने में क्या है, हम क्या करेंगे जब सरकार नहीं कर रही है? उसको अवाम ने किस लिए चुना है? हम तो इलेक्टेड लोग नहीं है ना। उसको करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहा है? वो क्यों भाग रहे हैं?
वो क्यों इस किस्म के ट्वीट कर रहे हैं जिससे अवाम को नुकसान हो रहा है। और वो ये बात मैं ये बात समझना चाहूंगा, महराज मलिक के ट्वीट से यहाँ के वासियों को क्या नुकसान हो सकता है? मैं एक चीज आप मैं 2 शब्दों में आपको पहले मैं एक चीज आपका एक ही कंफ्यूजन क्लियर करूंगा कि 5 अगस्त 2019 और 2024 के जो 5 साल का हमारा गैप था, उस गैप के बाद इलेक्शन 2024 सितंबर अक्टूबर में होगी, उसके बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई, इलेक्टेड गवर्नमेंट के बाद इमीडिएट असेंबली कश्मीर में हुई, उसके बाद जम्मू में हुई, यानी 3 दिन कश्मीर में असेंबली हुई, उसके बाद जम्मू में हुई। और जम्मू की असेंबली में आप देखो कितने बिल पास हुए, 2 ही असेंबलियां हुई ना हमारी, जो लोगों की फ्रेंडली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है उसके टाइम में 2 ही मैं असेंबली। ये समझना चाहूंगा कि महराज मलिक के इस ट्वीट से नुकसान क्या है यहाँ? नुकसान ये हो गया कि हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है, हम चाहते थे कि यहाँ पे हम क्या इस ट्वीट से अब सकीना मैडम इस इलाके के लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देंगी? नहीं होता है, जहाँ का इलेक्टेड एमएलए है उसके इस किस्म के बयानात से कहीं ना कहीं पब्लिक को बहुत बड़ा नुकसान तो होता है। डायरेक्ट ये कह रहे हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ के लोगों को आप इग्नोर करेंगे? नहीं, इग्नोर क्यों करेंगे, हम कह रहे हैं इलेक्टेड एमएलए ने जो ट्वीट किया वो कहीं ना कहीं अवाम ये चीज देख रही है, आप ट्विटर पे देख रहे हैं, आप फेसबुक पे देख रहे हैं कि लोगों ने कितना उसका रिप्लाई किया और कितना एमएलए को उस ट्वीट पे टारगेट किया कि आपके ये गलत कमेंट्स है, आपको इस किस्म के कमेंट्स नहीं करने चाहिए। हमारी जो मैडम है शकीना इतू साहिबा है, वो बड़ी एक बोल्ड लेडी है, एक आयरन लेडी है, वो एजुकेशन सेक्टर को अच्छे से चलाएगी, हेल्थ सेक्टर को चलाएगी। डिस्ट्रिक्ट डोडा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करो, भलेसा की बात करो, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस रूलिंग पार्टी के हम पार्ट हैं, हम उसी पार्टी के लोग हैं और हम अच्छे से काम करवाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है मैडम साहिबा पे कि वो यहाँ की आवाम के काम इस ट्वीट को अवॉइड करके, हम लोग पार्टी के लोग हैं, तंजीम के लोग हैं, कैडर के लोग हैं, शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब की तंजीम के लोग हैं, जब हम उसके पास जाएंगे वो हमारी सुनवाई करेगी और हमारे काम करेगी। इस किस्म के ट्वीट से उन्हीं लोगों को नुकसान हो रहा है जिन्होंने उनको मैंडेट वोट दिया, और उसमें भी आज काफी लोग जो हैं पछता रहे हैं, और जो पछता रहे हैं हम उनकी बेहतरी के लिए, हम यहाँ की एजुकेशन की बेहतरी के लिए, यहाँ के हेल्थ सेक्टर की बेहतरी के लिए हम रात दिन काम कर रहे हैं, हम करते रहेंगे। ये नहीं कर रहा हूं।